विशाल यज्ञ कर रहे हैं, क्यों ना हम दोनों चलते तो कैसा रहता। भगवान शिव ने कहा, देवी देखो सभी देवताओं को निमंत्रण दिया है ना, हमको हमारी वजह से तुमको भी निमंत्रण नहीं दिया। फिर जो घटना पहले घटी थी ना, तो भगवान शिव ने वो आज बात बताई कि देवी एक सभा में ऐसे ऐसे हम तो भजन में लगे रहते हैं, पता ही नहीं चला कि आपके पिताजी कब आए और कब खड़े हो गए, हम तो पता ही नहीं चला। और जरा सी गलती के पीछे तुमको क्या बताऊं देवी, इतनी गालियां मुझे दी, मैं तो सहन कर गया, मैंने आपको भी नहीं बताया, आपको सहन नहीं होता। पता सती जी ने क्या कहा, गलती तो तुम्हारी है, तुम खड़े हो जाते तो क्या बिगड़ जाता, ससुर तो तुम्हारे लगते ही है। भगवान शिव बोले, हम ही हैं जो खराब, तुम्हारे पिताजी तो दूध के धुले हैं बिल्कुल। यदि घर में सासू माँ और ससुर जी के लिए बोल रहा हूं, बहू के हाथ की चपाती खानी है तो उनके पिताजी की बुराई कभी मत करना। बेटी चाहे कैसे, पिताजी बाबूजी कैसे भी हों, बेटी अपने पिता की बुराई कभी नहीं सुन सकती, क्योंकि बेटी का स्थान तो पुत्र से भी कई गुना बड़ा होता है। जितनी पिताजी की इज्जत का ख्याल बेटी रखती है, कभी कभी बेटों से तो गलती हो जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। और प्राचीन भारत में तो माता बहुत पढ़ी लिखी होती थी, अब की बात नहीं कर रहा मैं। प्राचीन भारत में कितनी विदुषी, कितनी पंडिता, पूरे शास्त्र भरे पड़े हैं, गार्गी, मदालसा, मैं कितने नाम गिनाऊं आपको, उनमें से मां सती भी है। तो भगवान शिव ने कहा, निमंत्रण नहीं आया हम लोगों के लिए। मां सती ने कहा, कितना बड़ा यज्ञ हो रहा है? ध्यान भूल गए होंगे, नहीं याद रही होगी, मैं भी जाऊंगी, मेरी बहनें भी आएंगी, और देखो मैं जाके, आप नहीं चल सकते, मुझे भेज दो और मैं कुछ काम में हाथ बटाऊंगी, पिताजी अकेले पर। अरे देखो बेटी को कितनी चिंता हो रही है, घर में पिताजी के काम है और बेटी को इतनी चिंता हो रही है। भगवान शिव ने कहा, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसत मेघ। जब वो प्रसन्नता नैन आंखें बता देती हैं कि आपका सम्मान हो रहा है कि अपमान हो रहा है, आंखें बता देती हैं। आंखों में अगर स्नेह नहीं है तो उस जगह नहीं जाना चाहिए, चाहे वह स्वर्ण ही क्यों न बरसता हो। भगवान शिव ने कहा, हमारी वजह से देवी आपको भी निमंत्रण नहीं दिया, ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। अब दो टूक मना कर दिया भगवान शिव ने। माता सती बड़ी परेशानी में, पिता के घर जाना भी है, पति के बिना जाना ही नहीं, पति ने आज्ञा नहीं दी, बिना पूछे जाऊंगी नहीं, और मां जाना भी जरूरी है। भगवान शिव ने तो आंखें बंद कर ली और तपस्या में लग गए वो। अब माता सती, ठीक है, तुमने क्या सोचा कि तुम नहीं कहोगे तुम जाऊंगी भी नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी अकेली, मत भेजो। और दरवाजे तक आई, फिर पति का याद आ गया, फिर वापस आ गई। फिर भगवान शिव के पास में आई, भगवान शिव ने फिर प्रार्थना करी, भगवान शिव ने कुछ नहीं कहा, फिर मैं चली जाऊंगी मैं तो अकेली। आजकल की होती तो इतना पूछती क्या, जरा फोन कर देती, भैया आजा मुझको ले जा। लेकिन मां सती है। जब भगवान शिव ने देखा कि सती का मन ज्यादा ही व्याकुल हो रहा है और जाने में इनकी भलाई नहीं है, विधि का विधान समझा, वही जो राम रच राखा, जो भगवान चाहते वही होकर रहेगा। तो भगवान शिव ने गणों से कह दिया, ले जाओ उनको और जो भी समाचार मुझे बताना। तो भगवान शिव के गण जो हैं माता सती के साथ में यज्ञ मंडप में पधारे। दक्ष के इतना डर था
कि मां सती का स्वागत किसी ने भी नहीं किया। बहनें तो मुस्कुराती हुई मिली, सादर भली मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।